दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम बात करेंगे 10 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक फेवर मैं आप सभी को चाहूँगा यहाँ पर, इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका एक लाइक जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देता है और हमारी टीम जो है वो और भी बेहतर कंटेंट आपके लिए ऐसे लेकर आएगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक जरूर करें और जो पीडीएफ है वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। मेरा नाम है विकास शर्मा। क्वेश्चन ऑफ द डे से स्टार्ट करते हैं। एक वारली पेंटिंग है, वो कौन से स्टेट की बहुत ही फेवरेट जो है वो जनजातीय कला है, ये आपको बताना है। तो कहाँ से, कौन से स्टेट से जो है ये रिलेटेड है, ये आपके पास ऑप्शंस है। आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा, आपको आंसर मालूम है या नहीं है, लेकिन ट्राई जरूर करो और हमारी टीम जो है वो आपको सही जवाब जो है कमेंट सेक्शन में दे देगी। एप्लीकेशन में सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा आप गूगल पर सर्च करोगे, वहाँ पर आपको A to Z सब कुछ मिल जाएगा। एस्थेटिक लाइन जो है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द एस्थेटिक लाइन? तो यह है पैंथेरा लियो पर्सिका। ये बेसिकली जो पैंथेरा है, ये इस आप कह सकते हैं कि जो सब स्पीसीज है, जो केवल जो एशिया में पाई यहाँ पर जाती है, ये एस्थेटिक लायन है बेसिकली। अभी क्या हुआ है कि 10 अगस्त को जो वर्ल्ड लायन डे जो है वो हर एक साल मनाया जाता है। तो होता क्या है कि जो कंजर्वेशन है, शेरों को बचाने के बारे में जो है इसके ऊपर बात की जाती है। तो भारत में जो मिलने वाले एशियाटिक लायन हैं, ये गुजरात के जो गिर लैंडस्केप है, ये बेसिकली यहाँ पर पाए जाते हैं। और भारत में शेरों की संख्या जो है वो 2020 में 674 थी और बाद में ये बढ़कर 2025 का जो सर्वे है उसमें 891 हो चुकी है। तो अच्छा खासा इंक्रीमेंट यहाँ पर है। और जो प्रोजेक्ट लाइन है ये 15 अगस्त 2020 को शुरू हुआ था मोदी जी के द्वारा, तो ये भी काफ़ी चर्चा में था। और शेरों को एक ही जगह पर रहने से बचाने और उनकी सुरक्षा के लिए जो बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको उनका दूसरा जो घर है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट टेक अवेज आपको की हाइलाइट्स में मिल जाएंगे। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी है? हु बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन द कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट? तो ये अस्मिता चलिहा, तो इन्होंने जो है ये जीता है। दूसरी जो जरूरी चीज़ क्या है कि साउथ कोरिया में जो ये कोरिया मास्टर्स 2026 था, इस वुमेन सिंगल्स टाइटल को अस्मिता चलिहा ने जो है अपने नाम पर किया और ये भारत की बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। फाइनल मैच में उन्होंने चीन की खिलाड़ी जो हॉन कियानशी हैं, इनको हराया और पहले सेट हारने के बाद अमिता ने शानदार वापसी की और मैच में जो है बहुत ही अच्छी तरीके से जीत यहाँ पर हासिल की है। और ये जीत के साथ जो अमिता चलिया हैं, इनका ये पहला BMF वर्ल्ड जो टाइटल होता है ना, वो इनका ये फर्स्ट एवर जो है BMF वर्ल्ड टूर टाइटल भी यहाँ पर है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। चाइना के खिलाड़ी को डिफीट किया है भारत के खिलाड़ी ने। और जो कोरिया मास्टर्स 2026 है, ये साउथ कोरिया में हुआ, इसको यहाँ पर अपने नाम पर किया। What is the name of the 24/7 grievance redressal system introduced alongside e-समुद्र फॉर मरीनर्स? अभी क्या हुआ है कि भारत ने समुद्री सेवाएं, जो मैरीटाइम सर्विसेज होती हैं, इनको आसान बनाने के लिए जो है ई-समुद्र नाम का एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है। और ये बेसिकली जो ये पोर्टल है, तो इसके लिए ई-समुद्र लॉन्च के साथ में एक 24/7 जो है वो भी स्टार्ट किया, इसका नाम है ई-नाविक। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी कि जो मैरीटाइम सर्विसेज हैं इनको इजी करने के लिए ई समुद्र लॉन्च किया गया है। और 24/7 जो ये सर्विसेज मिलने वाली हैं ग्रीवेंसेस की, तो इसका नाम रखा गया है ई नाविक यहाँ पर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ द पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज सरदन सोनवाल जी, इन्होंने इनोग्रेट किया है मुंबई में। और होगा क्या कि इस पर जो है 72 मैरीटाइम जो सर्विसेज हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी, जैसे ऑनलाइन पेमेंट हो गया, रियल टाइम ट्रैकिंग हो गया, डिजिटल सर्टिफिकेट वगैरह, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। और ई नाविक 24/7 ये एक तरीके से डिजिटल सी फारर्स एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है। और इसमें क्या है कि जो ट्रैकिंग डैशबोर्ड है, ऐसी फैसिलिटीज़ जो है वो यहाँ पर इन्होंने इसमें एडेड की है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा और ये इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। What is the theme of the International Day of the World's Indigenous Peoples in 2026? क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि
विद 2026 में विश्व के स्वदेशी लोगों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, इसकी थीम क्या है? तो हर साल 9 अगस्त को क्या होता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल्स, ये बेसिकली एक दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम है ऑनरिंग इंडिजिनियस मिडवाइफ्स सेफ गार्डिंग लाइफ एंड वेल बीइंग। तो होता क्या है कि इस दिन दुनिया भर के जो आदिवासी लोग होते हैं, इनके अधिकारों और उनकी संस्कृति और उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है उसको यहाँ पर याद किया जाता है। तो ये जो डेट है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1982 की बात अगर की जाए तो जिनेवा में एक जो है एक मीटिंग हुई, और इस यूएन की जो पहली मीटिंग की याद में जो चुनी गई ये चीज़ है, इसे दिसंबर 1994 में जो है आधिकारिक मान्यता यहाँ पर इन्होंने दी। तो ये फर्स्ट मीटिंग ऑफ द यूएन वर्किंग ग्रुप इन इंडिजिनियस पॉपुलेशंस हेल्ड इन जिनेवा इन 1982, ठीक है। और साल 2026 की जो थीम है वो इम्पोर्टेंट है, ऑनरिंग इंडिजिनस मिडवाइफ सेफ गार्डिंग लाइफ एंड वेल बीइंग। इसके अलावा 9 अगस्त 2026 को जापान के जो नागासाकी शहर में अमेरिका के परमाणु हमले की जो 81st जो बरसी है वो भी यहाँ पर मनाई गई। तो ये 81st एनिवर्सरी है। नागासाकी में इन्होंने जो है बॉम्ब गिराया था, और फैटमैन था ये बेसिकली, ठीक है। तो B-29 बॉम्बर से इन्होंने जो है ये बॉम्ब्स गिराए थे नागासाकी में। और लिटिल बॉय, फैटमैन और लिटिल बॉय, ये दो बॉम्ब्स थे जिनको इन्होंने जो हिरोशिमा और नागासाकी, इसको तहस नहस अमेरिका ने जब किया था। Who won the gold medal in the men's 60 kg category at the Asian Junior Weightlifting Championship? क्वेश्चन कह रहा है कि जो अभी एशियन जूनियर जो आपकी चैंपियनशिप है, तो इसमें जो पुरुषों की 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यह एन टोमचाओ मेटेई ने, ठीक है। तो ये स्वर्ण पदक जीता है। और उज्बेकिस्तान के ताशकंद शहर में जो एशियन जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है ये 2026 हो रही है। तो इसका वेन्यू आपको पता होना चाहिए कि ये जो एशियन जूनियर जो वेट लिफ्टिंग जो चैंपियनशिप है ये कहाँ पर है? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। तो इसमें जो मेंस जूनियर 60 kg है, इसमें जो है भारत के खाते में गोल्ड और सिल्वर दोनों मेडल जो है वो अपने नाम पर यहाँ पर आए। तो भारत के जो टामचू मिताई हैं, इन्होंने जो है ये गोल्ड जीता है, और इन्होंने 266 kg का वेट उठाया, इससे इनको गोल्ड मिला। इसी के साथ में भारत के ही जो गुरु नायडू सेनापति हैं, इन्होंने सिल्वर जीता है 265 kg का वेट उठाकर। और ये बिल्कुल तोमचू से बिल्कुल 1 किलोग्राम वजन में ये पीछे रह गए। और ये जो प्रतियोगिता है वो भारत के लिए काफ़ी ऐतिहासिक रही है। बैंक इन बॉक्स वॉज लॉन्च फॉर विच सेक्टर? जो बैंक इन अ बॉक्स है ये किस क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया? तो ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इनके लिए लॉन्च किया गया। और जो अमित शाह हैं, इन्होंने इस चीज़ को लॉन्च यहाँ पर किया हुआ है। आइए इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल जानते हैं। मुंबई में जो सहकार नव क्रांति एक प्रोग्राम होता है, और उसमें जो अमित शाह हैं, इन्होंने जो है बैंक इन अ बॉक्स और साथ में जो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एसओसी है, तो इसको इन्होंने एक मुंबई के प्रोग्राम में, साकार नव क्रांति का प्रोग्राम जो था मुंबई में, वहाँ पर इन्होंने इसको लॉन्च किया। तो होगा क्या कि जो छोटे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं, यूसीबीज हैं, इनको बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज तकनीकी देने के लिए बैंक इन अ बॉक्स एक ऐसा पैकेज है इसमें कोर बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, क्लाउड सर्विसेज और जो कंप्लाइंस वगैरह है ना, जो नियम वगैरह हैं, तो इन सब चीज़ों कंप्लीट फैसिलिटी वो एक बॉक्स के अंदर मिलती है, इसलिए इसको बोला जाता है बैंक इन अ बॉक्स। और इस प्रोग्राम में जो NUCFDC जो कोऑपरेटिव बैंक की मेन जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के साथ में साइबर जो सुरक्षा है, साइबर सिक्योरिटी है, इसके लिए एक MOU भी साइन यहाँ पर किया हुआ है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है NUCFDC, नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये UCBs का एक अम्ब्रेला एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसने जो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NSFU, इसके साथ में इन्होंने साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक कैपेबिलिटीज़ के लिए एक MOU जो है वो यहाँ पर साइन किया हुआ है। हाउ मच अमाउंट हैज़ द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA रिसेंटली डिसवर्स अंडर द एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म? अभी क्या हुआ है कि जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है NBA, तो इसने जो है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग जो नियम होते हैं, इसके तहत करीब 3.79 करोड़ जो है ये रुपए बांटे हैं। ये पैसा देश के जो है 33 जो SBBs हैं, जो राज्य के बोर्ड हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों के जो UTBs हैं, और जो इंटरनेशनल लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सबको ये बेसिकली मिलने वाला है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो अमाउंट है ना, वो
टमाटर, मिर्च, बैगन, गोभी, करेला, लौकी, भिंडी, ये सब जो वेजिटेबल्स हैं, तो जैसी जैविक चीज़ों के लिए जो रिसर्च इस्तेमाल में यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, और ये जो ABS सिस्टम है ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत काम करता है और नगोया प्रोटोकॉल से जो है ये जुड़ा हुआ है। इसका मकसद जैविक जो संस्थानों के इस्तेमाल से मिलने वाले फ़ायदे को सही तरह से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना। इसमें सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो 46.93 लाख जो है वो मिला है किसको, मध्य प्रदेश को। ठीक है, तो मध्य प्रदेश को मिला है, इसके बाद में वेस्ट बंगाल जो है उसको मिला है 44.76 और उड़ीसा को इतना मिला हुआ है। ठीक है, who has recently confirmed by the US Senate as a new US Attorney General। अभी क्या हुआ है कि जो अमेरिका सीनेट ने हाल ही में देश के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में जो है किसकी जो है पुष्टि यहाँ पर की है, तो ये होंगे टॉड ब्लैंचे। तो अभी टॉड ब्लैंच जो है इनको अमेरिका का 88वां नंबर का जो अटॉर्नी जनरल है अमेरिका के वो बनाया यहाँ पर क्या हुआ है, और इनको जो है एक बड़ी पोजीशन यहाँ पर दी गई है और जो वोटों का अंतर वो बहुत कम था, 50-49 वोट से इन्होंने नैरो मार्जिन से जो है जीत यहाँ पर हासिल की। जो है ये टॉड ब्लैंच, इनको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पामेला बोंडी की जगह लेने के लिए जो है नॉमिनेट यहाँ पर किया था। इस पद पर चुने जाने से पहले टॉड ब्लैंच अटॉर्नी जनरल जो एक्टिंग अटॉर्नी जनरल होते हैं इनके रूप में जो है ये अभी यहाँ पर काम कर रहे थे। और इसके साथ में जुलाई 2026 में जो सीनेट है इसकी जो सीनेट जुडिशरी कमेटी है इसमें इनकी नियुक्ति पर चर्चा और हियरिंग्स हुई थी। और ये जो अपॉइंटमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अमेरिका का जो अटॉर्नी जनरल है जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ द जस्टिस DOJ, इसका ये बेसिकली प्रमुख होता है और देश का सबसे बड़ा कानून अधिकारी जिसको बोलते हैं चीफ फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर उसके तौर पर माना जाता है। इसलिए ये नियुक्ति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डोनाल्ड ट्रंप के मायने में भी। एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल EOD एक्साइज 2026 इज बीइंग कंडक्टेड बिटवीन विच टू नेवीज। अभी क्या हुआ है कि जो भारतीय सेना इंडियन नेवी है और जो अमेरिकी सेना है US नेवी, इनके बीच में एक एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल EOD एक्साइज है ये 2026 की यहाँ पर शुरू हुई। तो क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से पूछाएगा ये जो EOD एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्साइज 2026 है ये किन किन दो देशों की नेवी के बीच में हुई है, तो भारत और अमेरिकन नेवी के बीच में। कहाँ पर, साउथ नेवल कमांड कोची में। कब से, 10 से ये 14 तक का ये डेट टाइमलाइन यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, तो ये आप पॉइंट यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। और ये बेसिकली 5 डेज़ का एक बायलैटरल एक्सरसाइज है जिसका मकसद है दोनों देशों के जो डाइविंग और EOD टीम है इनके बीच में बहुत बेहतर जो इंटर कोऑपरेबिलिटी एंड द प्रोफेशनल कोऑपरेशन यहाँ पर वो तालमेल बैठाया जाए। तो इसके लिए जो है और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये हो रहा है बेसिकली। तो इस एक्सरसाइज में क्या होगा कि जो एक्सपर्ट्स होंगे तो अपने विचार वो साझा करते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो हैं वो अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करेंगे, एक दूसरे से ट्रेनिंग लेंगे और जो मॉडर्न इक्विपमेंट है इनको दिखाते हैं और हालात के हिसाब से जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो यहाँ पर की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ पर। और ये 8th एडिशन है, अगर 2026 का पूछा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 8वें संस्करण जो है वो यहाँ पर हो रहा है। राहुल नवीन को किस पद पर 1 वर्ष का विस्तार दिया गया है। राहुल नबीज हैज़ रिसीव्ड अ 1 ईयर एक्सटेंशन इन विच पोजीशन। तो इनको ED का जो है डायरेक्टर के लिए 1 साल का जो गवर्नमेंट की तरफ से एक्सटेंशन मिला है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ED के डायरेक्टर राहुल नवीन है इनका जो टेन्योर है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। अब ये 13 अगस्त 2027 तक जो है वो रहेंगे। आगे और कोई ऑर्डर मिल जाएगा तो उसमें भी ये हो सकते हैं। तो इसमें जो एक्सटेंशन है इसको बेसिकली मंत्रिमंडल की जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट है वहाँ से मंजूरी मिलती है और इसमें इनकी जो रिटायरमेंट की जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई 2027 के बाद में भी इनकी जो सेवा जारी है वो भी यहाँ पर शामिल है। और राहुल नवीन जो है 1993 बैच के जो है भारत राजस्व सेवा IRS जो है इनकम टैक्स के एक बड़े अधिकारी के रूप में जो है ये हुए थे और सितंबर 2023 में ED के जो है प्रभारी इंचार्ज ये बनाए गए थे और 14 अगस्त 2024 को फुल टाइम ED के डायरेक्टर यहाँ पर ये बने थे। तो उस वजह से ये काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। आपको पता होगा कि जो ED है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, क्या जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है ना उसके अंतर्गत ये काम करता है और मुख्य रूप से जो मनी लॉन्ड्रिंग और जो फॉरेन मनी है ना उससे जुड़े जो भी जो कानून होते हैं उनको ये बेसिकली
इन्फोर्स करता है। और आपको ये भी पता होगा कि जो ईडी है वो कैसे जो नेता वगैरह होते हैं इनके भी पीछे काफ़ी अच्छे से हाथ धोकर पड़ता है। प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए, 2002 फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो ये सब जो है ईडी को मेजर पावर्स यहाँ पर दी गई हैं। महारंजन अरुग्मा पिंडियन ने एशियन जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल यहाँ पर जीता है? तो अभी क्या हुआ है कि भारत के जो महाराजन अरुमा पंडियन जो हैं, इनका नाम है अरुमुगा पंडियन, तो ये महाराजन अरुमुगा पंडियन इन्होंने जो है अभी सिल्वर मेडल जीत लिया है। और बेसिकली क्या हुआ है कि उज्बेकिस्तान के ताशकंद में जो एशियन जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 है, तो इसमें इन्होंने जो है सिल्वर मेडल यहाँ पर जीता है। 65 केजी के जो मेंस का कैटेगरी होती है उसमें हिस्सा लेकर इन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर किया। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है ये बन सकता है, इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। और इससे पहले जो महाराजन है इन्होंने साल 2025 में अहमदाबाद में जो कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के 60 केजी वर्ग में भी जो है इन्होंने जूनियर मेडल जो है वो यहाँ पर जीता था। हाउ मैनी मास्टर आर्टिशियंस वर ऑनर्ड विद द संत कबीर एंड नेशनल हैंडलूम अवार्ड्स बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन अगस्त 2026? तो अभी क्या हुआ है कि जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, तो इन्होंने राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में 12वें जो नेशनल हैंडलूम डे जो है इसके कार्यक्रम को इन्होंने यहाँ पर संबोधित भी किया। और ये बेसिकली जो यहाँ पर जो है पुरस्कार भी दिए गए। तो कितने मास्टर शिल्पकारों को जो है यहाँ पर कंसिडर किया गया? तो 22 आर्टिस्ट थे, तो इनको यहाँ पर इन्होंने पुरस्कार दिया। 22 अवार्ड्स जो हैं वो यहाँ पर दिए गए। और 3 संत कबीर जो हैंडलूम अवार्ड्स हैं, इसके साथ में 19 जो है नेशनल हैंडलूम अवार्ड्स हैं ये दिए गए। अब इसमें से कुछ लोगों को जान लेते हैं। इस क्षेत्र का जो सबसे बड़ा जो सम्मान है सिविलियन ऑनर, ये बहुत ही 3 फेमस जो मास्टर बुनकर हैं इनको मिला है। तो ये उड़ीसा के राम मेहर हैं, तो सबसे पहला नाम ध्यान रखिएगा, राम मेहर उड़ीसा से आते हैं। और इनके बाद जो है उड़ीसा के जो राम मेहर, इसके बाद में असम की जो है रनिमा चोटिया, ठीक है, तो ये हैं इनका नाम और ये असम से हैं। और इनको जो मोगा सिल्क साड़ी है इसके लिए कंसिडर किया गया। और यूपी के मोहम्मद शाह अंसारी, ठीक है, उत्तर प्रदेश के हैं, तो इनको जो है यहाँ पर शामिल किया गया है। और ये जो अवध जामधनी साड़ी है इसके लिए जो है इनका वर्क है। तो ये 3 एक्सेप्शनल मास्टर वीवर्स हैं जिनको जो है बहुत हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है उससे यहाँ पर सम्मानित किया गया। इसके अलावा ये जो 3 लोग हैं इनको तो संत कबीर हैंडलूम अवार्ड से दिया गया। इसके अलावा जो 19 लोग हैं इनको नेशनल हैंडलूम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगा। और इसमें आप देखेंगे कि जो हमारे यहाँ की टेक्सटाइल हेरिटेज है इसकी याद में इन्होंने 4 जो डाक टिकट हैं, एक कॉमेमोरेटिव जो पोस्टेज स्टाम्प्स हैं, इनको भी यहाँ पर जारी किया है। In which state has the foundation stone for the world's largest curd manufacturing plant been laid? अभी किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़े जो दही जो विनिर्माण संयंत्र है इसकी एक आधारशिला यहाँ पर रखी गई है? तो ये जो है जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं, होम मिनिस्टर भी हैं, अमित शाह जी, तो इन्होंने पश्चिम बंगाल के जो हावड़ा फूड पार्क है तो इसमें दुनिया के सबसे बड़े दही बनाने वाले प्लांट की नींव यहाँ पर रखी है। तो ये जो प्लांट है वो अमूल बंगाल डेयरी प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर बनाया गया है। और इसमें क्या होगा कि लगभग 700 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है ये अमूल बंगाल डेयरी प्रोजेक्ट है कहाँ पर? हावड़ा फूड पार्क, वेस्ट बंगाल में। और यूनियन होम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ द कॉर्पोरेशन अमित शाह, इन्होंने यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन जो है वो यहाँ पर रखा है। इस प्लांट की जो क्षमता है वो हर दिन 30 लाख लीटर दूध प्रोसेस करने और 10 लाख लीटर दही बनाने की होगी, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी जो दही की फैक्ट्री है, कर्ड फैक्ट्री के तौर पर जो है इसको यहाँ पर कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो सहकार से समृद्धि और जो वाइट रेवोल्यूशन 2.0 है ये गवर्नमेंट का विजन है, इससे जुड़ा ये एक बड़ा रेवोल्यूशन है। इसका मकसद ये है कि ग्रामीण लोगों की आय को बढ़ाना और बंगाल की प्रसिद्ध जो मिष्टी दोई है इसको पूरे भारत में पहुंचाना। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। इन विच यूनियन टेरिटरी हैज़ इंडिया कमीशन इट्स फर्स्ट एवर जियोथर्मल वेल्स? अभी क्या हुआ है कि भारत ने एक जगह है
लद्दाख की पुगा घाटी। तो इसमें अपना पहला जो जियोथर्मल जो इनका वेल्स है, तो इसको इन्होंने अभी कमीशन यहाँ पर किया लद्दाख में। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी और देश का जो रिन्यूएबल एनर्जी सफ़र में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर भी रहेगा, क्योंकि इनको की मदद से भारत का पहला 1 मेगावाट का जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर बन रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो कुएं हैं इनको ज़मीन में करीब 1000 मीटर की गहराई तक खोदा गया है और ये 14000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर हैं, जो इन्हें दुनिया की सबसे ऊंची जो जियोथर्मल जगह है उसमें से एक यहाँ पर बनाता है। और इस प्रोजेक्ट को ओएनजीसी जो एनर्जी सेंटर है, ओएफसी, इसके द्वारा बेसिकली जो है चलाया जा रहा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहेगा। और मुख्य मकसद ये कि धरती के अंदर की जो नेचुरल हीट है इसका इस्तेमाल करके 24 घंटे साफ और रिन्यूएबल एनर्जी 24/7 जो है क्लीन एनर्जी जो है वो यहाँ पर पैदा करना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 21 वर्ष से कम आयु के लोगों के कैसीनो गेमिंग क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी वो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है? हैज़ प्रोवाइडेड द एंट्री ऑफ द पर्सन्स बिलो 21 ईयर्स इनटू कैसीनो गेमिंग एरियाज। तो ये है गोवा में। गोवा में बहुत सारे कैसीनो हैं, आपको पता होगा। तो क्योंकि पार्टी जो कल्चर है वो गोवा में बहुत अच्छा है, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग न्यू ईयर वगैरह पर वहाँ पर काफ़ी इंजॉय करने जाते हैं। तो कैसीनो की मार्केट बड़ी है वहाँ पर। तो गोवा सरकार का जो होम डिपार्टमेंट है इन्होंने कैसीनो के नियमों में अभी बदलाव किए हैं और इनका कहना है कि अब जो है हम पेनाल्टी भी लगाएंगे अगर 21 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को कैसीनो की गेमिंग एरिया में जाने की अनुमति, क्योंकि वहाँ पर गैम्बलिंग और बहुत सारी चीज़ें, सट्टेबाजी, ये सब कितना कुछ वहाँ चलता है। तो जो कैसीनो संचालक हैं तो समय पर अपनी इनको जो लाइसेंस फीस जो नहीं भरेंगे उन पर 18% का जुर्माना और पेनल्टी यहाँ पर लगाया जाएगा। तो सरकार ने कैसीनो के तहत जो एक डेजिग्नेटेड एरिया होगा इसकी परिभाषा बदली है, जबकि जो गेमिंग जोन है इस पर जो है नज़र रखी जा सके, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा। तो पूछा सकता है कि कौन से राज्य सरकार ने भी कैसीनो के नियमों में बदलाव करके जो 21 साल से कम उम्र के युवा हैं इनकी कैसीनो की एंट्री पर रोक यहाँ पर लगा दी है। हाल ही में शुरू की गई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस किन दो क्षेत्रों को पहली बार सीधे जोड़ेगी? तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी जो क्षेत्र हैं जिनको जोड़ा जाएगा पहली बार। तो कुमायूं और गढ़वाल। तो अभी जो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैं तो इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जारी करके रामनगर देहरादून एक्सप्रेस है इसको झंडी यहाँ पर दी है। और ये उत्तराखंड के जो कुमायूं हैं और गढ़वाल इन क्षेत्रों को आपस में जोड़ने वाली पहली सीधी जो फर्स्ट डायरेक्ट एक्सप्रेस ट्रेन है। ये ट्रेन जो है हफ्ते में 2 दिन बुधवार और शुक्रवार चलेगी, जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं, टूरिस्ट हैं, तीर्थयात्री और व्यापारी इनको आने जाने में सुविधा होगी। और ये ट्रेन जो है रामनगर और देहरादून के बेसिकली बीच में चलती है और रास्ते में काशीपुर, रोशनपुर, ऐसे जो मुरादाबाद, नजीवन जैसे हरिद्वार स्टेशन है इन पर ये बेसिकली रुकती है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस ट्रेन के शुरू होने से जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और जो गिरजा देवी मंदिर जाने वाले पर्यटक हैं इनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एडवांटेज मिलेगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थोड़ा सा अगर आप घूमने के इंटरेस्टेड हैं तब भी ये क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। RSS@100 अ सेंचुरी ऑफ द सर्विस, यूनिटी एंड सेक्रीफाइस पुस्तक के लेखक कौन है इसमें? तो ये हैं श्याम जाजू एंड अनुपम त्रिवेदी। तो अभी हुआ क्या है, जो 22 प्रेसिडेंट है उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, तो इन्होंने उपराष्ट्रपति भवन में RSS@100 अ सेंचुरी ऑफ द सर्विस, यूनाइट एंड सेक्रीफाइस नाम की जो पुस्तक है इसको यहाँ पर लॉन्च किया हुआ है। और ये जो बुक है इसके ऑथर हैं श्याम जाजू एंड अनुपम त्रिवेदी। ये बुक्स एंड ऑथर का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। द वाइस प्रेसिडेंट डिस्क्राइब द RSS एज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज स्ट्रेंथेंड द आइडियल ऑफ द सर्विस, सेवा, यूनिटी, सेक्रीफाइस एंड नेशनल कंसिस्टेंस ओवर द पास्ट सेंचुरी। तो इस किताब को जो श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी ने लिखा है और इन्होंने भी कहा कि पिछले 100 वर्षों में कैसे देश, सेवा, एकता, त्याग और राष्ट्र की भावना में जो बहुत विचार हैं वो अच्छे से मजबूत किए हैं देश को यूनाइटेड करने में। और इस कार्यक्रम में जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और काफ़ी और इसके अलावा जो लोग हैं वो भी यहाँ पर है। तो ये जो किताब है वो RSS के 100 साल के सफ़र और उनका जो देश में कंट्रीब्यूशन है ना उसके लिए है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जामिनेशन में यहाँ से बन सकता है, तो ये चीज़ आप नोट यहाँ पर कर लीजिएगा। टू द पॉइंट क्वेश्चंस की बात करें तो 5 क्वेश्चन मैं हमेशा आपसे डिस्कस करता हूँ। लास्ट जो 5 क्वेश्चन थे
काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिए, तो आप जो है यहाँ से इन क्वेश्चंस को एक बार रीचेक कर सकते हैं। और आज के 5 क्वेश्चन मैं आपके लिए फिर से दे रहा हूँ, इनको जरूर ट्राई करा करिए। इससे आपकी जो जियो पॉलिटिक्स और जो करंट अफेयर्स की वाइड नॉलेज है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। और करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और हमारी जो PDF है वो एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी, तो सब कुछ आप एक ही प्लेस पर एक्सेस कर सकते हैं। और कोई भी नई जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप करें, और 8448169188 हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। थैंक यू वेरी मच गाइस। और टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा लिखकर आप सर्च कर सकते हैं। इस वीडियो की PDF को डाउनलोड कर लेना, एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि लाइक और शेयर से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और हमारी टीम आपके लिए और बेहतर कॉन्टेंट बनाती रहेगी। थैंक यू वेरी मच गाइस।